में क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं और क्या रिसीविंग आपकी आसानी से? देखिए, आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ आधा घंटा बैठ के ही हमारी ये जो कंप्लेंट हमने की है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के खिलाफ, खासतौर पे राजीव कुमार जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, जेपी नड्डा जी के खिलाफ, कि उन्होंने ये जो 2024 के आम चुनाव हुए हैं, लोकसभा के और दूसरे चुनाव जो हुए हैं, उसमें धोखाधड़ी करके ईवीएम की मशीनों द्वारा और दूसरे धोखाधड़ी द्वारा इलेक्शन के रिकॉर्ड मैनिपुलेट किए, मशीनों को मैनिपुलेट किया, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा के ये इलेक्शन इसलिए कराए गए हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाया जा सके। हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं। रामपुर में जो हमने चुनाव लड़ा था ईवीएम की मशीनों की चोरी पकड़ने के लिए, उसके भी हमने इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं डिटेल में कि इस प्रकार से मशीनों को ऐसे अनसेफ तरीके से रखा गया, उनको खुलेआम ऐसे रखा गया कि उसमें चोरी हो सके, उसमें बेईमानी हो सके। SLU यूनिट जो उसका लोड करते टाइम उसका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, बल्कि हमें बहकाया गया और SLU लोडिंग यूनिट जो हमारे आंखों के सामने कैंडिडेट्स के होना चाहिए था, वो कहीं चोरी छुपे से किया। उसके बाद मशीनों में हेरफेर की गई, मशीनों में तब्दीली करने के ग्राउंड वो छोड़े गए, मौके छोड़े गए। और इलेक्शन की जो मशीनें हैं, ये फर्जीवाड़ा करने की मशीनें जो हैं, इसमें जो इसके नंबर्स होते हैं वो भी स्टिकर्स के माध्यम से लगाए गए, उसको एनग्रेव नहीं किया गया। तो इसका ज़्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तो हमने आप लोगों से, देश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि ये इलेक्शन में धांधलियाँ और गड़बड़ी पकड़ने की, वो हमने उसकी सही उचित कानूनी प्रक्रिया आज शुरू की है। और वो कानूनी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है पुलिस में कंप्लेंट करना, क्योंकि इसमें अमानत में खयानत भी हुई है। जो राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने जिस काम के लिए ये ईवीएम मशीनें बनी थी या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो या दूसरे उपकरण इस्तेमाल हुए थे, वो उस काम के लिए ना करके कि ईमानदारी से चुनाव कराया जाए, क्योंकि उनके निर्देश से और उनकी निगरानी में, और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी निगरानी में पूरे देश में, क्योंकि जो देश में इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब डेपुटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो पूरे देश में जो भी गड़बड़ घोटाला 543 की 543 सीटों पे हुआ है, वो राजीव कुमार जी और उनके दोनों जो इलेक्शन आयुक्त हैं उनकी निगरानी में हुआ है। इसका सबूत हमने ये दिया है कि हमने बार बार रामपुर की शिकायतें करते हुए कई बार चिट्ठियाँ लिखी, सब सबूत भी दिए, वीडियोग्राफी भी बताई कि हमारे पास है, कि धांधलियों की वीडियोग्राफी हमने खुद बनाई है, वो सब हमने लिख के दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये बात साफ होती है कि ये जो धांधली और घोटाला हो रहा था, ये अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी के साथ मिलकर चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस के लेवल पे हो रहा था, इसीलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट की जुरिस्डिक्शन भी यहाँ बनती है। दूसरी बात यह है कि जो इसकी वीडियोग्राफी करनी थी सारे इलेक्शन के प्रोसेस की, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि 543 की 543 लोकसभा सीटों पे वीडियोग्राफी की जाएगी। हमने वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करने के लिए रामपुर में दरखास्त लगाई, तो रामपुर में से हमें अभी तक वीडियोग्राफी की कॉपी नहीं मिली। इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि धांधली की गई है, वरना अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो वो हमें उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी, जो कि हमारा हक है, वो मिल जाती। इसी तरीके से हमने पूरे देश में हर एक 543 के 543 रिटर्निंग ऑफिसर्स को, लोकसभा के और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है कि हमें सब जगह की वीडियोग्राफी आप दे दो, पहले दिन से, नॉमिनेशन भरने से भी पहले, जब फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है ईवीएम की मशीनों की, और जब चुनाव की मतगणना हो चुकी होती है, रिजल्ट आ चुका होता है और मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये हमने पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है, लेकिन दोनों जगह से ही हमें कोई अभी जवाब नहीं आया है। इसका मतलब भी साफ है कि उन वीडियोग्राफी में ये जो इलेक्शन कमीशन ने के भ्रष्ट अधिकारियों ने चोरी और फर्जीवाड़ा किया है, उसके सारे सबूत हैं, इसलिए वो हमें कॉपीज नहीं दी जा रही। किस तरह के फर्जीवाड़ा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो पहला फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो हुआ है ये जो चुनाव की मतगणना, जो चुनाव की मशीनें जो हैं उनका इस्तेमाल करके, उसका कोई कानूनी प्रावधान किताब में नहीं था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं था। जो प्रावधान था उसकी